हेलो फ्रेंड, हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए त्रिभुज। कल इससे पहले हमने पढ़ाया था त्रिभुज का बेसिक पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब हम इसकी जो हाई स्कूल में त्रिभुज रखा है उसको पढ़ाएंगे। ज़्यादा टाइम मिलेंगे। अब वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो सर्वप्रथम दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने के लिए एक रेखा खींची है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। देखो, यानी कि सर्वप्रथम एक त्रिभुज खींचना ABC। त्रिभुज खींच लिया हमने। अब इसके भुजा से एक भुजा खींची यानी कि MN। अब यहाँ से एक हमने लंब डाला, तो यहाँ से भी लंब डाला, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक। अब रचना करनी है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज खींचा, त्रिभुज खींच दिया। अब बिंदु M व N से हमने लंब डाले। बिंदु M व N से लंब कौन से डाले? PQ। ठीक। अब सिद्ध करना है AM अनुपात MB बराबर AN अनुपात NC। अब देखो, AMN का क्षेत्रफल बटा B यानी BMN का क्षेत्रफल बटा 1/2 आधार होता। आधार क्या हमारा इसमें क्या हो जाएगा? AM गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी? PN। ठीक। बटा 1/2 गुणा MB क्या होगा हमारा? आधार। जब हम इस त्रिभुज को देखेंगे तो MB आधार, और जब इस त्रिभुज देखेंगे तो AM आधार, तो हम वो लिखा। ठीक। और जब इसमें देखेंगे तो ऊंचाई भी जो त्रिभुज पहले वाले में होगी वो इसमें होगी। ठीक। अब देखो काट देते हैं। 1/2 से 1/2 कैंसिल, P से PN से PN कैंसिल। ठीक। क्या बचा? AM बचा, MB बचा। अब इसमें देख लेते हैं ANM का, जब इधर से देख रहे थे तो हम इसको आधार ले लेते हैं। इधर से देखेंगे तो AN को आधार लेंगे। ठीक। तो AN NC का बड़ा क्षेत्रफल और 1/2 गुणा AN यानी कि आधार क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई क्या हो जाएगी? MQ। ठीक। बटा AN NC, NC क्या हो जाएगा हमारा? ये NC आधार गुणा ऊंचाई MQ। ठीक। अब से ये गाइड, इससे ये कट गया, इससे ये। ठीक। अब क्या निकल गया? AN अनुपात NC। ठीक। अब हम जानते हैं त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल होगा NCM का। BMN का क्षेत्रफल NCM के क्षेत्रफल को बराबर क्यों होगा? क्योंकि तो एक ही आधार पर त्रिभुज बनाए जाते हैं तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, को लिख दिया। क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज समान होते हैं तो AMN का क्षेत्रफल बटा AM बटा त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल बराबर AM अनुपात MB। समीकरण एक दे देते हैं इसे। AMN का क्षेत्रफल बटा BMN का क्षेत्रफल बराबर AN अनुपात NC। समीकरण 1 2 दे देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये सिद्धतम होगा हमारा, इति सिद्धतम। अब देखो अभ्यास 6.2 पे सीधा आ जाते हैं। हमको क्या टाइम मिलेंगे? अभ्यास 6.2 के अंदर रखा आकृति में 6:17 में 6 कोई आकृति दे रखी है। ये इसमें हमें क्या निकालना? DE यानी कि D समांतर है इसके BC के, इसके। तो देखो त्रिभुज पहले पार्ट में देख लेते हैं। इसका मतलब जब हमें कोई त्रिभुज DE क्या है? समांतर किसके? BC की। जो समांतर है त्रिभुज DE की BC की समांतर दे रखी है हमें, तो ये इसकी भुजाएं होंगी। यानी कि ऐसे त्रिभुज है कोई, ये कोई त्रिभुज है, क्या है ये? ABC। ठीक। अब ये क्या? DE। अब इसने ये चीज़ समरूप दे दिया और इसकी लंबाई कितनी दे देगी? 1.5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक। अब इसकी लंबाई पूछ रही है हमसे, क्या यानी कि निकालना। देखो अभी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल, अभी इससे 2-3 मिनट पहले। जब कोई त्रिभुज है, जब एक रेखा उसके समांतर होगी तो ये समानुपात में विभाजित करेगा। तो लिख देते हैं, पहले जो मान दे रखे हैं वो लिख देते हैं। देखो देखिए, फिर में 6.1 से 6.1 से क्या हो जाएगा? AD अनुपात, यानी कि जब कोई त्रिभुज समरूप समांतर रेखा तो वो समानुपात में विभाजित करेगी तो AD अनुपात DB बराबर किस हो जाएगा? AE अनुपात EC का। ठीक। अब AD का निकल रखा हमारे पास
1.5। डी बी का मान कितना रखा 3 बराबर ए का मान कितना रखा 1/AC। देखो अभी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो AC का 1.5 AC बराबर 3। तो AC का मान कितना आ गया 3/1.5 पॉइंट लग रहे 0 डालो। AC का मान कितना आ गया 15 से 30। ये AC का मान निकल आ गया हमारा। अब इससे अगला दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में देखो क्या कहने हैं, कोई त्रिभुज बनाइए। ये त्रिभुज दे रखा है, इसने कही BC और AD ज्ञात की, यानी कि तो DE इसके समान समरूप है। तो इसका मान दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया। अब इसका पूछ लिया तो इसका निकालना। देखो सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज बनवा लेता हूँ। ये त्रिभुज ABC, कोई रेखा ये DE, इसका मान दे दिया हमें, इसका मान पूछ लिया। इससे 7.2 दे दिया, इसका 1.8 और इसका 5.4। देखो क्या दे दिया हमें, DE समांतर है BC की। तो फिर में 6.1 से समझ में आ रहा है। इतना नहीं, इतना समझ में आ भी चुका होगा क्योंकि फिर में मैंने बताया था। देखो आपको ये फिर में है, मैंने आपको सिद्ध करके दिखाई। बहुत देखो समानुपात विभाजित करेगी, तो इसलिए आप इस फिर में वो पढ़ कर सकते हैं। बहुत सरल इजी सवाल है, बस क्या दिमाग में रखने की बात है। देखो AD का अनुपात हो जाएगा AD अनुपात DB किसके बराबर AE अनुपात EC के, यानी कि देखो मान रख दो। अब AD का कोई मान नहीं दे रखा, मत रखो। DB का मान दे रखा है 7.2 बराबर AE का मान कितना रखा 1.8 और EC का मान कितना रखा 5.4। ये दे रखा। देखो बहुत इजी है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो देखो 18 कम 18 18 54 3 आ गया। तो AD बराबर कितना हो जाएगा AD बटा 7.2 बराबर 1/3। तो 3AD हो जाएगा, ये 3AD बराबर 7/2, यानी तिरछी गुणा करने पर। समझ में आया था ना। अब AD यहीं पर रख देंगे 7, यानी कि 7.2/3 काट दो। AD बराबर 3 3 2 6 पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दो। 1 बचा 6 3 4 12। ये हमारा आंसर आ गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी।